जय मसीह की। परमेश्वर पिता के नाम को हम धन्यवाद देते हैं जिसने हमको ये मौका दिया कि हम जो लीडरशिप क्वालिटी जो उत्पत्ति की किताब से हम लोग सीख रहे, आज हम उसको आगे बढ़ाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, इस शाम के समय फिर से एक बार तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं। आज जो कुछ भी हम पढ़ेंगे प्रभु, जो कुछ भी सीखेंगे और सुनेंगे, हर एक उन बातों में तो हमारी सहायता मदद कर। इस समय को और आने वाले समय को तेरे हाथों में देते हुए ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते सुनो और करें। हाँ प्रभु में प्यारे भाई और बहनों, हमने देखा है कि नोहा एक कैसा लीडर था और किस तरह से उसने अपने काम को अंजाम दे के 100 साल में उसने बोट को तैयार किया था। और बाद में हमने देखा कि परमेश्वर ने उनको आशीष दिया था और नोहा के बेटे जो उसके साथ काम किए थे, और हम लोग देखते हैं कि नोहा को परमेश्वर ने आगे चल के आशीष भी दिया। और जब यहाँ पे हम लोग कुछ अलग घटनाओं को भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नोहा ने एक बड़ी गलती की थी और गलती की वजह से उसके बेटों ने भी एक गलती की और उसकी गलती की वजह से उसको किस तरह से शाप मिल गया। आइए हम लोग वचन में जाएंगे। उत्पत्ति इसका 9वां अध्याय 18 से हम लोग 29 तक इस वचन को हम लोग ध्यान करते जाएंगे। जहाज से नोहा के साथ उसके पुत्र शेम, हाम, याफेत बाहर आए। हाम कनान का पिता था। ये नोहा के 3 पुत्र थे तथा इन्हीं के द्वारा पृथ्वी से फिर पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। नोहा ने खेती करना शुरू किया। उन्होंने एक दाख की बारी लगाई। एक दिन नोहा दाख मधु पीकर नशे में हो गए और तंबू में नंगे पड़े थे। कनान के पिता हाम ने अपने पिता को इस हालत में देखकर अपने भाइयों को बुलाया। शेम तथा याफेत ने एक वस्त्र लिया और दोनों ने उल्टे पांव चलते हुए अपने पिता के नंगे देह को ढक दिया। इस समय उनके मुख विपरीत दिशा में थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के नंगेपन को देखा। जब नोहा का नशा कम हुआ तब उन्हें पता चला कि उनके छोटे बेटे ने उनके साथ क्या किया। और नोहा ने कहा, शापित है कनान, वो अपने भाइयों के दासों का दास होगा। नोहा ने यह भी कहा, धन्य है यहोवा शेम के परमेश्वर, कनान शेम का दास हो जाए। परमेश्वर याफेत के वंश को बढ़ाए, यह शेम के तंबुओं में रहे और कनान उसका दास हो जाए। जल प्रलय के बाद नोहा 350 वर्ष और जीवित रहे। जब नोहा 950 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु हो गई। मेरे प्रभु में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमने देखा कि नोहा और उसके परिवार के बच्चों ने कितना अच्छा काम किया था और परमेश्वर ने भी उनको आशीष दिया था और उनकी तारीफ भी की थी। और उनके काम को देखकर परमेश्वर के मन में भी एक विचार आया कि इससे आगे मैं मनुष्य को पानी से या वर्षा से, बाढ़ से मैं नाश नहीं करूँगा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नोहा और उसके बेटे जब वो नीचे आए तो जहाज से, जब 18 वचन में देखते हैं, जहाज से नोहा के साथ उनके पुत्र शेम, हाम, याफेत बाहर आए। और हाम कनान का पिता था। कनान यानी ये उसी कनान की बात कर रहे हैं जो कनान देश था। और इस कनान का जो पिता था वो हाम था। और ये नोहा के 3 पुत्र थे तथा इन्हीं के द्वारा फिर से पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। हम लोग देखते हैं कि ये एक नया क्रिएशन था, सेकेंड क्रिएशन था, जिसको परमेश्वर ने शुरू में आदम हवा से इन सारे बच्चों को पैदा किया था। और उसके बाद में हमने देखा कि लामेक के वंश से हम लोग यहाँ पे नोहा के वंश को देखते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि काइन और हबेल तो मर चुका था, लेकिन वहाँ पे आदम के बच्चे और काइन के बच्चे
उनके जो वंश थे उसमें से बहुत अच्छे अच्छे लोग भी पैदा हुए थे, जैसे कि हनोक है, एनोश है, मतुशेला है, और ऐसे बहुत से वीर लोग भी और प्रभु के साथ चलने वाले लोग भी थे। लेकिन वहाँ पे आगे बढ़ के जब नोहा के समय में हम लोग क्या देखते हैं कि दुनिया में पाप बढ़ गया था, और पाप बढ़ने की वजह से परमेश्वर अपने मन में सोचने लगा कि क्यों मैंने मनुष्य को बनाया, और इसके लिए मनुष्य को मैं इस पृथ्वी से, और मनुष्य के कारण ये पृथ्वी सब पापमय हो गई और सारे प्राणी भी पाप करने लगे, और इसके लिए मैं सारे पृथ्वी के प्राणी, पशु पक्षी, आकाश के ऊपर और जल के अंदर सारे पक्षियों को या पशुओं को मैं मार डालूंगा। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने सबको मारा, क्योंकि परमेश्वर की नज़रों में वे अच्छे नहीं थे। लेकिन उनके ज़माने में सिर्फ एक नोहा जो एक राइचस था, एक निष्पाप था, इनोसेंट था, और एक परमेश्वर को ओबीडियंस यानी आज्ञा पालने वाला था, और उसी के कारण से उनके सारे परिवार को आशीष मिला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम वचनों में देखेंगे तो शैतान ने कैसे परिवारों पे अटैक किया है। सबसे पहले आदम और हवा के जीवन में हवा के ऊपर शैतान ने अपने चालों का इस्तेमाल करके परमेश्वर के क्रोध को निर्माण किया। दूसरे घटना में हम लोग देखते हैं कि उसने काइन के मन में शत्रुता या अपने भाई के बारे में द्वेष को उसने उत्पन्न किया। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि तीसरी बार में नोहा के ज़माने में वो जो परमेश्वर के पुत्र थे और जो मनुष्य के पुत्र थे, वह पुत्रियाँ थी, उनके में एक दूसरे को शादी करके उनको बच्चे होने लगे, और यहाँ पे उनकी आंखों को जो भला लगता था वो उन्होंने उस तरह से किया। लेकिन परमेश्वर के मन को क्या अच्छा लगता है इस बात को उन्होंने नहीं जाना था, और यही उन्होंने जिसको भी देखा उससे उन्होंने प्यार किया और शादी किया। और इस तरह से हम लोग देखते कि वो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ वो चलते गए, और नोहा के समय में सारे लोग भ्रष्ट हो गए थे, जबकि वो एक ही लहू के भाई बंद थे। और इसके लिए परमेश्वर ने देखा कि सारे ज़माने में सिर्फ नोहा एक ही अच्छा आदमी था। और उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि नोहा ने जब वो बोट से नीचे उतरा तो उसने एक दाग की बारी लगाई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दाग की बारी लगाना कोई बुरी बात नहीं, शराब पीना भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन हर एक चीज जब बहुत हो जाती है, अति हो जाती है, वो बुरी बात बन जाती है। शराब एक दवा के रूप में कभी कभी डॉक्टर लेने के लिए कहते हैं, लेकिन शराब को अपनी आदत नहीं बनाना चाहिए। और शराब एक एडिक्ट जो है, ये एक ऐसा हमारे शरीर का एक अंश है जिसको एक बार बुद्धि को पसंद आ जाता है तो बुद्धि उसको अट्रैक्ट हो जाती है। और बहुत से लोग पान, तंबाकू, गुटखा और शराब क्यों पीते हैं? क्योंकि वो कुछ समय के लिए अपने तकलीफों को भूलना चाहते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कर्जा लिया है और कर्जदार उसके घर पे आता है, इसके लिए वो क्या करता है कि शाम में वो शराब पीता है और वो सोचता है कि अरे मैं अभी तो आराम से हूँ, मेरे जीवन में अभी कोई तकलीफ नहीं, और कुछ समय के लिए उस अपने तकलीफों को वो भूल जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको वो फेस नहीं कर सकता। इसके लिए इस सिचुएशन को भूल जाने के लिए वो एक नई दुनिया में जाना चाहता है। पान हो, तंबाकू हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, इसका कारण क्या है कि कुछ समय के लिए वो उस बात को भूलना चाहता है। और इसका मतलब क्या निकलता है कि सच्चाई को फेस करने की उसके अंदर ताकत नहीं होती है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे शराब पीना क्यों पीना, क्योंकि कुछ समय के लिए वो व्यक्ति आत्महत्या करता है। आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि वो अभी के सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहता,
और इसके लिए अभी की सिचुएशन से बचने के लिए अपने आप को सपनों की सिचुएशन में वो ले जाना चाहता है। लेकिन ये बात प्रैक्टिकल में सच्चाई नहीं होती, क्योंकि शराब पीने से कर्जदार आपके घर पे नहीं आएगा ऐसा नहीं। सुबह जब उठते हैं तो वही कर्जदार आपका दरवाजा खटखटाते हुए आपके सामने आके आपका कर्जा मांगेगा। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको हमेशा जो भी सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसको हम लोग फेस करना सीखना चाहिए। ये हमारी ताकत होनी चाहिए। हमें अपनी इमोशनल पावर को, हमारे मेंटली पावर को और हमारी आत्मिक शक्ति को हमको बढ़ाना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका इलाज एक ही है, हमें हर दिन प्रार्थना करना चाहिए, हर दिन बाइबल पढ़ना चाहिए। क्योंकि आप हर दिन एक्सरसाइज करने से आप बाहर से तो मजबूत हो जाओगे, लेकिन जब आप ध्यान मनन करेंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो अंदर से मजबूत हो जाओगे। और अंदर से जब मजबूत होता है तो बाहर से उसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। जैसे एक रॉड होता है और एक रॉड के साथ एक पाइप होता है, दोनों का भी गेज एक ही है। पाइप का भी गेज इतना ही है और रॉड का भी गेज इतना ही है। और लेकिन इनका अगर हम इनके ताकत का या इनके गुण तत्वों का हम लोग परीक्षा करना चाहते हैं, परीक्षण करना चाहते हैं, तो एक हथौड़ी लेके जब हम उस पाइप को मारेंगे तो वो पाइप जो है वो पिंच हो जाएगा। लेकिन जब उस रॉड को मारेंगे तो रॉड तो बेंड नहीं होगा, लेकिन हमारे हाथों को एक तरह से एक शॉक लगने का एक तरीका होगा। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमको अंदर से मजबूत होना है, स्पिरिचुअल मजबूत होना है, तभी हम बाहर से पावरफुल बन सकते हैं। क्योंकि डर जब आता है तो डर अंदर होता है, और इस डर को भगाने के लिए हमारे पास विश्वास होना बहुत जरूरी है। अविश्वास हमको डराता है, झूठ हमको डराता है, झूठ हमको छुपाने के लिए कहता है। जैसे आदम हवा ने अपने आप को झूठ बोलने के वजह से, या किया ने एक गलती करने की वजह से वो क्या कर रहे थे, वो चुप रहे थे, वो अपने आप को परमेश्वर से छुपा रहे थे। और इसके लिए ये सारे डर को हमको निकालना चाहिए। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पे हम लोग अगर शराब पीते हैं तो आज मैं आपसे विनती करता हूँ, 1-2 मिनट आप सोचिए, आप शराब पी के मर गए और सोचिए आपकी पत्नी को गैर लोग कैसे देखेंगे। आपकी पत्नी दूसरे के घर में जाके बर्तन धोएगी, आपके बच्चे रास्ते पे भीख मांगेंगे। आपके परिवार की जिम्मेदारी आपने ली है, और इसके लिए इस जिम्मेदारी को निभाने का काम आपका है। आपके जीवन को बचाने के लिए कोई हीरो नहीं आएगा, कोई हीरोइन नहीं आएगा, आपका जीवन आपको खुद को बचाना है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हमको एक सच्चाई को जानना है, सच्चाई को पहचानना है, तो सबसे पहले हमको इन सारी लतों को, आदतों को हमको छोड़ना है। क्योंकि जिंदगी का जिम्मेदार मैंने लिया हूँ, मेरे पत्नी को संभालने की जिम्मेदारी मैंने लिया हूँ, उसी तरह से आपकी पत्नी की जिम्मेदारी संभालने की आपने ली है, आपके बच्चों की जिम्मेदारी आपने लिया है। और शादी का मतलब होता है जिम्मेदारी लेना। जब एक पति और पत्नी जब संभोग करते हैं, और जब उस पिता का या उस पति का स्पर्म जब उस औरत के वोम में चला जाता है या उसके गर्भ में चला जाता है, तभी से एक पति पत्नी का जिम्मेदारी स्टार्ट होता है। शादी सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन, शादी एक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से मत भागो। शादी 2 सपनों के घरों का एक मिलन है। और शादी क्या है कि हमें दूसरे के बारे में ख्याल रखना है, ना बल्कि अपने बारे में। जब आप अपने पत्नी की देखभाल करेंगे, उसकी जरूरतों को देखेंगे, तभी पत्नी भी आपकी जरूरतों को देखेंगे। जब आप पति की जरूरतों को देखेंगे, तभी आपका पति भी आपकी जरूरतों को देखेगा। इसलिए हम लोग यानी पति आधा है और पत्नी आधा है, और दोनों जब मिलते हैं तो वो एक बन जाते हैं और वो प्लस हो जाता है। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब तक आप एक नहीं होगे, आपका परिवार एक नहीं होगा। और उसके लिए हर दिन
प्रार्थना में अपने समय को बिताइए। मैं कहता हूँ कि अभी तो समय बहुत ही खराब आने वाला है। हमारे ज़माने में जब हमारे माता पिता हमको आंखों से देखते, जब कोई गेस्ट घर पे आता तो माँ हमारी आंखों से देखते तो हम अंदर चले जाते थे, और अगर हम नहीं चले जाते तो बाद में हमको अच्छे से पिटाई हो जाती थी। लेकिन आजकल के ज़माने में हम लोग देखते हैं कि उस ज़माने में तो माँ बाप देखते तो बच्चे अंदर चले जाते थे, लेकिन आज बच्चे देखते तो माँ बाप बाहर चले जाते हैं। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में सचमुच हम लोग इस एडिक्ट से हमको दूर होना है, और जो ये एडिक्ट से दबा है उसके लिए प्रार्थना करके उसको इंकरेज करना है। और यहाँ पे हमने देखा है कि नोहा ने भी यहाँ पे शराब के या वाइन या एक उसने दाग की बारी लगाई और उसने दाग मधु पीकर नशे में सो गया, क्योंकि आदमी जब शराब पीता है तो उसको अपना ही होश नहीं रहता है। वो गटर में गिरने से भी उसको लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ। लेकिन एक बात हम लोग ध्यान में रखना चाहिए, जो एक शराबी व्यक्ति के अंदर एक प्यार होता है वो एक नहीं पीने वाले के आदमी के अंदर प्यार नहीं होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब कोई शराबी रात को गाना गाते गाते किसी कुत्ते को देखता है तो कुत्ते को जाके वो पत्थर से नहीं मारता, लात से नहीं मारता, बल्कि उससे प्यार करता है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ बातें गलत आदमियों में, गलत कामों से अच्छी आदत भी निकालते हैं। इसका मतलब मैं आपको शराब पीने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अच्छा बनने के लिए भी जैसे गुलाब के फूल को हमको संभालना पड़ता है, गुलाब के पेड़ को संभालना पड़ता है, उसी तरह से अच्छे पेड़ों को भी हमको संभालना पड़ता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नोहा ने भी एक गलती की थी। उसने क्या गलती की कि अति उसने मद प्राशन किया था, बहुत ही शराब पी के वो नंगा गिरा था। और आगे हम लोग देखते हैं कि उसका बेटा जो कनान पिता हमने कनान का पिता है, यानी कनान देश का जो हमने अपने पिता को नंगे अवस्था में देखा तो मेरे ख्याल से वो हंसी मजाक करने लगा। अरे देखो, अरे बाप पीकर नंगा पड़ा है, देखो देखो बोल के अपने भाइयों को बुलाया। लेकिन उन भाइयों ने उस सीरियसनेस को जाना, अपनी जिम्मेदारी को पहचाना। उन्होंने जाना कि अपने पिता के नंगापन को देखना हमारी अच्छी आदत नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि बाइबल में कहा लिखा है कि पोर्नोग्राफी नहीं देखना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पोर्नोग्राफी व्यभिचार भी है, चाहे वो आदमी का शरीर हो चाहे वो स्त्री का शरीर हो, जो कोई भी देखता है वो एक पोर्नोग्राफी है। और उसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर इससे द्वेष करता है, क्योंकि उसके बेटों के ऊपर शाप आ गया। और उसी तरह से ये शाप का परिणाम हमारे जीवन में आता है। और उसके लिए हम नंगे आदमी या औरतों का चित्र को, असली चित्रों को हमको देखना नहीं चाहिए। देखने के लिए हमें आकर्षण होता है, लेकिन उस सारे आकर्षण को हमको क्या करना चाहिए कि अलग करना चाहिए। और इसलिए हम लोग देखते हैं कि आगे उसके बेटों ने अच्छा काम किया। दोनों बेटों ने उल्टे पांव चलते हुए अपने पिता के नंगे देह को ढक दिया। उन्होंने इस समय उनके मुख विपरीत थे, इसलिए उन्होंने पिता के नंगेपन को नहीं देखा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जब कोई नशे में आदमी होता है, शायद हो सके तो उसकी मदद करना चाहिए, या इस तरह से हम उसको किस तरह से काउंसलिंग करते हैं। हम लोग देखते हैं कि पूरे कई भारत देश में और बाहर देश में भी ये जो पीने वाले लोग हैं उनके लिए काउंसलिंग के कई व्यवस्थाएं हैं। और इसके लिए विशेष करके हमको प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा, उनको इंकरेज करने के द्वारा हमको क्या करना चाहिए कि उनको बचाने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि नशे में रहने वाले लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि प्रभु के वचनों के द्वारा और प्रार्थना में और उपवास में हमको समय बिताना चाहिए। और उसके बाद में जब नोहा को पता चला कि उसका नशा कम होने के बाद उनके छोटे बेटे ने उनके साथ क्या किया, और नोहा ने कहा शापित है कनान, वह अपने भाइयों के दासों का भी दास बनेगा। हम लोग जानते हैं कि शेम हाम जो है याफेत उनका दूसरा बेटा था, मजला बेटा था। और यहाँ पे उसने मजले बेटे को शापित है कनान, वो अपने भाइयों के दासों का दास होगा। और आगे नोहा यह भी कहता है कि धन्य है यहोवा जो शेम के परमेश्वर, कनान शेम का दास हो जाएगा
और परमेश्वर याफेत के वंश को बढ़ाए और शेम के तंबुओं में रहे और कनान उसका दास हो जाए। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब कोई नंगापन देखता है तो उसके वंश पे शाप आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक तो वो अपने शरीर के साथ भी द्वेष करता है और दूसरा समाज के साथ भी द्वेष करता है। बीच में मुझको एक लड़के ने फ़ोन किया था, फ़ोन नहीं, व्हाट्सएप भी नहीं, मैसेंजर्स में मुझसे वो बात कर रहा था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुन के मुझको बहुत ही दुख हुआ। 22 साल का वो जवान लड़का है। वो कहता है कि मेरे पिता की मृत्यु जब मैं 10 साल का था तभी हो गई, अभी मैं 22 साल का हूँ और मैं अपनी माँ की देह से आकर्षित हूँ। क्या मैं अपने माँ की देह को अपना बनाऊँ? मुझे आप जवाब दीजिए। मैं प्रभु का सेवक हो के उसको क्या उत्तर दूँ? उसके ऊपर मेरे को तरस भी आया। मैंने उसको समझाया कि समाज में क्या तुझे कोई एक्सेप्ट कर सकता है? मैं नहीं जानता, ये दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी भाई हैं जो अपनी बहनों की ओर बुरी निगाह से देखते हैं। एक बार मैं जेल में गया था, सेंट्रल जेल बेंगलोर के, वहाँ पे एक भाई मिला था। वो बता रहा था कि मुझको आप काउंसलिंग कीजिए। मेरे एक भाई ने अपने बहन को रेप करके उसको बच्चा हो गया। अभी वो बच्चा उसे क्या कहेगा? आप मुझको बताइए। इस तरह से नैतिक, हमारे भारत देश में नैतिकता कहाँ पे जा रही है? और यहाँ पे यीशु मसीह इस दुनिया में धर्म परिवर्तन करने को नहीं आए, यहाँ पे मन परिवर्तन कराने को आए हैं। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपके बेटे बेटियाँ, उनकी नज़रों में आपकी कीमत क्या है? आप कितने नैतिक मूल्य या नीति के पाठ उनको पढ़ा रहे हैं? और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाम को नोहा ने शाप दिया, और इसके लिए हम अगर आत्मिक नहीं बनेंगे तो हमारे जीवन में भी शाप आ जाएगा। परमेश्वर करे इन सारी बातों से हमारे भारत देश को, हमारे कर्नाटक को, हमारे सब राज्यों को इस व्यभिचार के दुष्ट विचारों से परमेश्वर बचा के रखे। और इस लीडरशिप क्वालिटी में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नोहा ने गलती की, नोहा के गलती की वजह से उसके बेटे ने गलती की, और बेटे की गलती से उसके जीवन पे शाप आ गया। और इसके लिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें शराब और व्यभिचार इन दोनों चीज़ों से बचना है, ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में आप सबकी सहायता मदद करे। प्रभु परमेश्वर करे आप सबको आशीष दे। प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस रात के समय में हमने नोहा के जीवन से बहुत से कुछ बातों को सीखा है प्रभु, और आने वाले दिनों में हम भी इस पोर्नोग्राफी को और प्रभु हमारे शरीर की आबोध्याशों को छोड़ के हम तेरे आत्मा को और तेरे प्रार्थनाओं में चलने के लिए, तेरे वचनों को पढ़ने के लिए तो हमारी सहायता कर। पहले प्रभु परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं शाम के समय के लिए, तेरे वचन के लिए, और प्रभु तेरे अलर्ट करने के लिए, तो हमें जागरूक करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिन जिन भाइयों को प्रभु ये बीमारी है, जो भी प्रभु ये व्यभिचार की बीमारी है, यीशु तेरे नाम से, तेरे लहू से शुद्ध कर, ताकि आने वाले दिनों में हमारा भारत देश, हमारा प्रभु, हमारा परिवार, हमारा हर एक व्यक्ति शुद्ध बन जाए, ताकि ये हम भारत के हर एक बच्चा प्रभु तेरा बच्चा है। आने वाले दिनों में सब तेरे संग और साथ रहने वाले बन सके। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु के मीठे नाम से मांगते सुन और कबूल कर।